गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंथेसिस, क्लास 12 का सेकंड ग्रामर का सेकंड लेसन पढ़ा रहे हैं हम। क्या? सिंथेसिस सेकंड चैप्टर। देखिए सिंथेसिस में आज हमें पढ़ाना है पार्ट नंबर 4 में। देखिए जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, डिस्क्रिप्शन खोले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर एक लिंक मिलेगी इससे पहले वाले वीडियो की, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हमने बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल से हम यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर क्या बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से। हमने बताया कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंपली है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बन रहा था, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लग के बन रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए दोनों ही वाक्यों के कर्ता एक थे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का ए नंबर रूल जब आप देखेंगे तो वहां लिखाया था हमने कि जब दोनों ही वाक्यों के कर्ता क्या हो, एक ही हो, यानी पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में जो काम करने वाला है वो क्या है, एक ही है, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। ठीक है, तो जब पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का कर्ता एक ही होता है और बहुत कम समय का अंतर होता है तो हम किससे जोड़ते थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से उन वाक्यों को जोड़ते थे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से नॉर्मली क्या करते थे, सब्जेक्ट, पहले वाक्य की सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को हटाकर क्या लगा देते थे, आप उसके जगह पे मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से शुरुआत करते थे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम उसे बदल देते थे। और दूसरा हमने बताया था क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है तो क्या किस में आती है, वो पास्ट पार्टिसिपल में। इसके बाद हमें पढ़ाना है आज क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो देखिए समय ना बर्बाद करते हुए आइए टॉपिक पर। हमने उसमें इससे पहले वाले वीडियो में 2 हेडिंग डलवाई थी। जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हम पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। और दूसरी हेडिंग दूसरे नंबर पर पॉइंट लिखाया था हमने कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे बनाते हैं, वो हमें इस वीडियो में देखना है। तो देखिए पहले हेडिंग, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो कैसे बनाना है। जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम। सबसे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखते हैं हम, हैविंग लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जब पहला वाक्य किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, तो पहले क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर हैविंग लिखते हैं, फिर शेष बचा हुआ वाक्य लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर जो दूसरा वाक्य है वो हम ज्यों करते हुए लिख देते हैं। तो इसी रूल का फॉलो करते हुए देखिए हम इस एग्जाम्पल को हम इस नियम के अनुसार बनाएंगे। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। इसमें लिखा है कि उसने वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी और वह क्या चली गई, सोने चली गई। तो देखिए सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए समाप्त किया उसने अपना काम, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ। जब एक काम, हमने बताया था जब एक काम पूरी तरीका से समाप्त हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो, तो वह हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखाएंगे, हैविंग। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हैविंग, फिर इसके बाद क्या लिखना है हमें, हैविंग के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, शेष बचा हुआ वाक्य हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य क्या लिख देते हैं, जो यहां देखिए थोड़ा, यहां प्रोनाउन सी है, यहां प्रोनाउन सी है। अगर इस प्रोनाउन सी का यहां पर कोई नाउन होता, जैसे सपोज दैट मान लीजिए थोड़ा अगर यहां राधा लिखा होता तो हम यहां पर प्रोनाउन का यूज ना करके क्या करते, नाउन का यूज करते, उसके राधा लिखते यहां पर। लेकिन दोनों जगह प्रोनाउन है इसलिए हम यहां क्या कर देंगे, उसका प्रोनाउन ही यूज कर देंगे। सी वेंट टू स्लीप। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंथेसिस समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपना साथ बनाए रखें और यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो देखिए आगे इसका दूसरा पॉइंट, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, देखिए अभी इससे पहले हमने बताया कि जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। अब देखिए जब शायद पहला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का हो तो फिर कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिंपली सी है, उसमें हमने क्या किया था, सिंपली सी क्या किया था, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाया था। ठीक है, अब इसमें क्या पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, हैविंग बीन। बाकी आपका सेम वही रूल है। देखिए आपको क्या करना, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन लगाना है, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर आपको क्या करना है, शेष बचा हुआ वाक्य, फिर अगला कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य ज्यों कहते हैं लिख देना है। तो देखिए हम इस वाक्य एग्जाम्पल को इसी पैसिव वॉइस में देखिए, राधा वाज पनिश्ड बाय द टीचर। राधा को
अध्यापक के द्वारा क्या किया गया था, दंडित किया गया था। शी फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। तो देखिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य है आपका, तो ये पैसिव वॉइस है पहला वाक्य और ये अगला वाक्य उसका। तो देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो क्या करना है हमें, सिंपली सी हैविंग बीन, अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा लगाकर। अब देखिए हमने उससे पहले बताया था कि ये क्या है आपका, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसके लिए आया, सी किसके लिए आया, सी, इसका नाउन क्या है, राधा। तो हम प्रोनाउन यूज ना करके क्या करेंगे, यूज यहां पर राधा के यूज करेंगे। प्रोनाउन यूज नहीं करते हम, सी का नाउन क्या है, राधा। तो हम प्रोनाउन यूज ना करके क्या करेंगे, अब राधा लिखेंगे यहां पर, राधा फेल्ट सॉरी। इस तरीके से हमने ये दो वाक्य थे, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, यानी हमने सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही होता है वाक्य संश्लेषण। तो देखिए हमने अभी इससे पहले एक बताया कि जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से। और परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हमने बताया कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में, देखिए पहला वाक्य पैसिव वॉइस में था, तो ये भी हमने बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपनी क्लास को यहाँ पर विराम देता हूँ, अगली बार नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँगा।